इब्तिदा उसी पाकज़ात के नाम से कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, फिर से खुशामदीद। लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली विथ मुबीन, पावर्ड बाय मीडिया 360 कम्युनिकेशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अव्वल तो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद हमने 2 और टाइप्स पढ़े थे। नंबर 1 वाज इम्पेरेटिव, नंबर 2 वाज एक्सक्लेमेटरी। सो आज की इस जमात में हम लोग इम्पेरेटिव्स और एक्सक्लेमेटरी को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इनको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। अगर इसकी डेफिनेशन को लिया जाए तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू कमांड और ऑर्डर, यानी कोई हुक्म देने के लिए, टू रिक्वेस्ट कोई अर्ज करने के लिए, और टू सजेस्ट यानी कोई मशवरा देने के लिए। कभी कभार दुआ देने के लिए या बद्दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बद्दुआ किसी को भी नहीं देनी। अगर कोई बुरा करे उसके साथ बुरा नहीं करना, राइट। इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन, राइट। अ गुड ह्यूमन ऐसे ही बना जाता है जैसे कि हम उसकी रेस में लगे हुए हैं। सो जस्ट कीप डूइंग गुड डीड्स एंड यू आर ऑन द ट्रैक, राइट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन मैं बता चुका आपको, उसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कभी कभार आप क्लास की एग्जांपल ले लें, जब हम गुड मॉर्निंग सर या मैम कहते हैं तो सिंपल आंसर मिलता है सिट डाउन। सिट वर्ब, राइट, एंड ऑन द डेस्क इज ऑब्जेक्ट। यहां पर टीचर ने सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं किया, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कभी कभार आप क्लास में शरारत करते हैं तो टीचर का जो सेंटेंस होता है वो ये होता है गेट लॉस्ट। वहां पर सिंपल वर्ड्स में हम लोग वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। तो जहां पर सब्जेक्ट यूज ना हो उसकी स्टार्टिंग डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से हो, बी, हैव या किसी भी एक्शन वर्ब से हो, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा हम दुआएं देते हैं, मैसेजेस में हम ये जुमला ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बी हैप्पी, राइट। ऐसे नहीं कहते यू बी हैप्पी, बी हैप्पी। या समटाइम्स अगर कोई परेशानी में होता है तो हम कहते हैं हैव पेशेंस। फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान घर पर आता है, हम उसको कहते हैं हैव सम स्वीट्स। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए उनमें कहीं भी वी didn't mention any subject. Every sentence we started with helping verb or action verb. जहां पर रिक्वेस्ट करनी हो, हुक्म देना हो, मशवरा देना हो, दुआ देनी हो, बदुआ नहीं देनी हो, वहां पर हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ के कनेक्शन के साथ हमने उसको एक्सप्लेन कर लिया। दैट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। प्रैक्टिस करते रहा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल घर पर पेरेंट्स हमारे होते हैं, कहते हैं ना पानी भर कर लाओ, ब्रिंग वाटर, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट। सो जाओ, सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है। ऐसे ऑर्डर्स जो हमें मिलते हैं या रिक्वेस्ट होती हैं या सजेशंस मिलती हैं उनको हम इंपेरेटिव्स कहते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आई होप आपको अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वन। इसकी डेफिनेशन भी स्क्रीन पर अवेलेबल है, उसको भी देखिए। उसके बाद जो सेकंड टाइप हम डिस्कस करेंगे वो होगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, these sentences express emotions or feelings expressed by subject। और feelings और emotions जिसको हम abstract noun भी कहते हैं, noun की टाइप में आगे हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको भी डिफाइन करेंगे। फीलिंग्स और इमोशंस का ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द के इंसिडेंट्स पर और ख़बरों पर होता है, ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल हम कोई बुरी खबर सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यही कहते हैं अफसोस, ये बहुत बुरा हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो अफसोस हम कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में अलाज कहते हैं, अलॉन्ग विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू छोटी एल और उसके नीचे जो डॉट होता है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। टू एक्सक्लेम मीन्स टू एक्सप्रेस, सिंपल। तभी इनको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, राइट।
इसमें इमोशंस के फौरन बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होती है एंड फर्दर मोर फिर जुमला कैरी ऑन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज का मैच हम जीत गए, यस, यानी हुर्रा, वी वॉन द मैच. तो ये जो हुर्रा है, दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग द जॉय. दिस विल बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. या उसके बाद कोई ऐसी चीज जिसको देख के हम सरप्राइज हो जाएं, वाओ क्या बात है, राइट. सो वाओ along with the sign of exclamation that goes as exclamatory sentence. ऐसे बहुत से जुमले होते हैं जहाँ पर हम फीलिंग्स का इजहार करते हैं. कभी कभार हमें किसी चीज़ से चिढ़ लगने लगती है, ये इस किस्म के एक्सप्रेशन, तो इनको भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. कभी कभार जो फीलिंग्स हमारी होती हैं, हम बेजार हो रहे होते हैं, वो भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है अनलेस उसमें एक्सप्रेशन नहीं ऐड हो. एक्सप्रेशन जब ऐड हो जाए तो वो प्योरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इस्तेमाल होती है. सो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. जैसा कि आपने देखा, इम्पेरेटिव्स और एक्सक्लेमेटरी, हम दोनों ही सेंटेंसेस को डेली लाइफ में रोजाना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बारहा इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी जो ज़ुबान में जो लैंग्वेज बोली, जो हम बात करते हैं, उसको इंग्लिश में कौन से सेंटेंस कैटेगरी में ऐड किया जाता है. दैट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, राइट. आई होप ये दोनों टाइप्स आपको आसानी समझ में आ चुकी होंगी. उसके बाद आगे चलकर क्लॉजेस जब हम डिस्कस करेंगे तो सेंटेंस की दो और टाइप्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. उनको फिर उस वक्त डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तब तक के लिए जो भी ये क्लासेस हुई हैं, इनका रिव्यू भी दीजिए, इनसे फ़ायदा भी उठाइए, इनको सब्सक्राइब भी कीजिए, इनको शेयर भी कीजिए, सो दैट दीज वर्ड्स कैन बी स्प्रेड एज मच एज यू कैन, राइट. आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा. अगली वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर इन रेलेवेंसी विद द ग्रामर शामिल होंगे. बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.